तो पूरा देश आज करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में युवा पीढ़ी भी मौजूद है और एक बड़ा गेस्ट पैनल है जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं और करगिल की कई सारी अनकही कहानियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के शहीदों को नमन किया और वहां से देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना में घोटाले किए। तो करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निपथ योजना को लेकर के पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा ऐसे लोग जिन्होंने सेना के सामानों में खरीद में घोटाले किए वो लोग आज अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, जबकि इस योजना का मकसद सेना को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर के विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने घपले घोटाले किए सेना के साजो सामान की खरीद में। इन सब को लेकर से हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं और अधिकारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं पीएम के इस बयान को किस तरह से देखा जाए। शिवाज साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान किस तरह से आप देखते हैं? देखो चंदन, इसमें कोई शक नहीं कि जब सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी कारगिल लड़ाई के बाद तो उसने 2 रिकमेंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी थी। एक तो कि एज प्रोफाइल जो है जवानों की वो 32 से घट के 25-26 होनी चाहिए जिससे देश की सेना युवा बने, और दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा डिफेंस बजट का पेंशन की तरफ जा रहा था जी। मगर ये भी सच्चाई है, ये जो अग्निवीर स्कीम आई है गवर्नमेंट मेरे को लगता है इसके अंदर कुछ बदलाव करने की सोच रही है क्योंकि ये जरूरी है। उसमें ये जरूरी है मेरे को बताना, क्योंकि एक तो ये जो 25% हैं जो रिटेन होंगे वो मुझे लगता है कम से कम 60 से 70% होने चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है 4 साल में तो उसको वही मिलना चाहिए जो कि रेगुलर सोल्जर को मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको शंकर मूर्ति सर, चूंकि यहाँ पर यूथ भी यहाँ पर बैठी हुई है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीर का मकसद ही है सेना को युवा बनाए रखना, इनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत हाई टर्नओवर भी होगा और खास तौर लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। जो हमने देखा है, हमारा अनुभव ये रहा है कि जितनी लड़कियां आर्मी में आ रही हैं वो लड़कों से को एक्सेल करती हैं, लड़कों को मैच करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भारत तो शक्ति का देश ही है और शक्ति का मतलब है कि नारी शक्ति। सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री के इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जो हमारी स्कीम आई है उसमें ऑपरेशनल इम्परेटिव, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पैरामाउंट है और सब चीज़ गॉन है। तो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है वो हमारे आज के जो हम नेतृत्व करें उनको समझ है, इसलिए उन्होंने इसको माना है। चीज़ें ऊपर नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है या उसको हम जो हम कहते हैं पे कम पैसा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें शायद भड़काएगी, इन चीज़ों को समझेगी नहीं। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में एक नहीं 4 कमेटियों ने यह बताया है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, इसके परसेंटेज बढ़ सकते हैं, अभी 25% है, 35 वो होगा जैसे जैसे अनुभव होगा। तो स्कीम अच्छी है, मेरा भी मानना है स्कीम अच्छी है। शेरू थापियाल सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शेरू थापियाल सर, मतलब जो बात कही जा रही कि कुछ बदलाव के साथ इसको आगे कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, स्कीम बहुत अच्छी है। एक इसके 2 खूबियां हैं। पहला ये कि
जो एज है सिपाही की जी वो कम हो गई है, ताकि वो जो डिफ़िकल्ट एरियाज है, ये कारगिल वॉर से हमने सीखा, जहाँ की इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के सिपाही ऊपर जाते थे, दुश्मन से मुकाबला करते थे, तो उसके लिए जो है यंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये है कि पेंशन बिल को कम करना। पेंशन बिल नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ख़ासतौर पे 7th पे कमीशन के बाद में। उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए भी ये स्कीम बनाई गई है। और जैसे जनरल सिन्हा साहब ने बोला है कि ये वक्त के साथ जो अभी 25% हम रिटेन कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए जी, कम से कम 30-35% कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी सुझाव का जो है स्वागत किया जाना चाहिए, उस पर रिव्यू निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, आज करगिल दिवस पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया था, मातृभूमि के लिए अपना लहू बहाया था, वो प्रेरणा है जो कि आने वाले युगों युगों तक याद रखा जाएगा। देश सेवा से बड़ी कोई और सेवा नहीं। बिल्कुल। Zee News.